प्यारे बच्चों, दूरदर्शन के अंतर्गत ज्ञानदीप प्रोग्राम के इस सत्र में आपका स्वागत। बच्चों, कक्षा 8 के गणित के अध्याय क्षेत्रमिति पर बहुत काम हो चुका है और क्षेत्रमिति में आपको तमाम जितनी भी द्विविमीय आकृतियां हैं उसके आधार पर फिर त्रिविमीय आकृतियों को समझाया गया और त्रिविमीय आकृतियों में आपके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना सिखाया गया। उसी के आधार से जुड़ते हुए हम त्रिविमीय आकृतियों के यानी कि 3 डायमेंशनल जो फिगर हैं उनके आयतन निकालना शुरू कर दिया है, जिसमें एक बंद आकृति जो त्रिविमीय आकृति है, घनाभ उसके क्षेत्रफल और उसके आयतन के बारे में बात हुई है, जिसके संबंध में मैंने आपको उदाहरणार्थ कुछ सवाल भी कराए थे और कुछ सवाल बनाने के लिए भी दिए थे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अब चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर, जिसमें पूर्व विज्ञान से जोड़ते हुए आपको घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल बताया गया था, जिसमें आकृति के जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, आपस में उसकी गुणा कर देते हैं, अर्थात उसके आधार का क्षेत्रफल के साथ उसकी गुणा उसकी ऊंचाई से कर देते हैं, तो हम प्राप्त कर लेते हैं उसका आयतन। आयतन आयतन मीन्स जितनी जगह वो घेरती है। इसी प्रकार से हम आयतन को धारिता से जोड़ेंगे। यह अगला बिंदु है, आयतन को धारिता से हम कैसे जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से मैंने इस आयतन के बारे में आपको घनाभ के संबंधित बंद आकृति जो त्रिविमीय आकृति थी आपको बताया था, ठीक इस प्रकार से हम घन के बारे में भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं घन की तरफ। घन दूसरी जो बंद आकृति है, ये त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति है जो कि बंद आकृति है, 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल 3D फिगर। ये चलिए बनाते हैं इसका आरेख। आरेख में घन आपने पढ़ा है, और घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ये इसकी ए भुजा है, ये भी क्या होगी? ए होगी। और ये भी क्या होगी? ए होगी। तो यहां पे घन का आयतन निकालने के लिए जिस प्रकार से हमने इसके संपूर्ण पृष्ठ का आयतन क्षेत्रफल निकाला था कि इसके अंदर 6 फलक होते हैं, 6 फलक की हमने जो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है 6 फलक के साथ उसकी गुणा कर दी थी, क्योंकि एक फलक का जो क्षेत्रफल होता है घन के जो स्क्वायर उसमें होता है, स्क्वायर बेस पे बना होता है, तो स्क्वायर बेस में हमारे पास उसकी भुजा का स्क्वायर होता है और 6 फलक हैं तो 6 के साथ उसकी गुणा कर दी थी, तो 6a स्क्वायर हमारे पास क्या था? इसका संपूर्ण पृष्ठ था। ये आपको ज्ञान करा चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन अब हमारे पास बात हो रही है इसके आयतन की। तो घन का आयतन क्या होगा? आयतन अभी मैंने बताया था, जोड़ा था, जैसे घनाभ के आयतन में मैंने कहा था कि उसके बेस का, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी तरह इसका आधार का क्षेत्रफल
ये और इजी करने के लिए बताया है, आधार का क्षेत्रफल और उसके साथ उसकी गुणा कर देंगे उसकी ऊंचाई की, उस बंद आकृति की ऊंचाई की जो घनाभ है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये एक वर्ग के आधार पर बना हुआ है, तो वर्ग का आधार क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और ऊंचाई भी इसकी क्या आ गई है, ए आ गई है। अब यहां पे देखो ए की घात हम इसको क्या 1 मान लेंगे। हमने घातांक के नियमों में पढ़ा है या पढ़ेंगे कि घातांक जब गुणा होते हैं, बेस उसके जब गुणा होते हैं, तो घातांकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये घातांक ए की घात 3 ए क्यूब, हमेशा ये घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर इस तरीके से नापा जाता है। इसकी जो इकाई होती है घन होती है, घन इकाई, ये इसका मात्रक होता है, घन इकाई। तो प्यारे बच्चों, हम अभी घनाभ का और घन का आपके पास आयतन लेकर के आए, जिसके बारे में पूरे पूर्ण तरीके से आपको बताया है। ना घनाभ के आयतन में विचलित होने की जरूरत है, ना घन के आयतन में। आपने सिर्फ ये करना है, जब प्रश्न आपके सामने आएंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे कि एक घनाभ का जो आधार का क्षेत्रफल है वो ये दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई ये दी हुई है, और हम उसका क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन निकालेंगे। ठीक इस प्रकार से आयतन की भुजा पर हम उसका आयतन निकालेंगे। चलिए अगला इसमें प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न के जरिए समझते हैं। यहां प्रश्न लिखेंगे। एक घनाकार संदूक की भुजा 30 सेंटीमीटर है। घन का आयतन ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है यहां से। चलिए इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न अगर दिया हो, हम उसमें देखते हैं, उसमें जांच करते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो यहां पे हल करेंगे हम। दिया है घनाकार डिब्बे का डिब्बे की भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमने लिखेंगे, निकालना क्या है, घनाकार डिब्बे का आयतन। आयतन हमने निकालना है, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। वही आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये तो मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपकी ये याद रहे। तो यहां पे हमारे पास इसका आयतन सीधा सीधा भुजा की घात 3, और भुजा क्या आ गई हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की घात 3। अब घात 3 है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 30 घात 3 है तो 3 बार लिखा जाएगा, 30 गुणा 30 गुणा 30।
आसान तरीका गुणा करने का, जब हमारे पास इस तरह के नंबर्स, इस तरह की संख्याएं, इस तरह के पूर्णांक हमारे पास होते हैं, तो हम किस तरीके प्रकार से गुणा करते हैं। ये 3 की 3 जीरो आप पहले लगा दें यहाँ पे, 1 2 3, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, और मात्रक क्या होता है, घन इकाई, और इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। इस प्रकार से हम ये प्रश्न हम निकालते हैं। ठीक इस प्रकार से हम अपने और भी प्रश्न निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और लिखते हैं, प्रश्न 2। यहां पे प्रश्न 2 कमरे का लेंगे। एक कमरे के जो कि घन के आकार का है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाकार कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपने देखा है, एक कमरा जो कि घन के आकार का है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। घनाकार कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है। अब यहां पे जो हल करेंगे, इसको दिया है कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितने, 1.5 मीटर। अब आप ये समझ सकते हैं, जब उसकी ऊंचाई कैसा है, कमरा कैसा है, घनाकार है, जब उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई और लंबाई भी क्या होगी, 1.5 मीटर होगी, जो कि किसके बराबर होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बराबर होगी। तो यहां पे अब जब घनाकार है, तो घनाकार कमरे का आयतन, भुजा का भुजा की घात 3, यह होता है इसका फॉर्मूला। आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई दी हुई है, और ऊंचाई उसकी क्या है, एक भुजा है। तीनों भुजाएं समान होती हैं, चाहे उसकी लंबाई हो, चाहे उसकी चौड़ाई हो, चाहे उसकी ऊंचाई हो। घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तभी इसका जो हमारा फॉर्मूला है आयतन निकालने का, वो भुजा की घात 3 है। तो इसकी भुजा क्या आई यहाँ पे, ये इसकी भुजा है, इसको कहेंगे हम भुजा। तो भुजा कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 की घात 3, ये। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5 गुणा गया 1.5 गुणा गया 1.5। अब हम इसकी गुणा कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर 15, 15 अंक के 225, और इसके दशमलव का स्थान क्या रहेगा, यहां पे हम कर सकते हैं, यहां पे इसको हम कर सकते हैं
देखो 1.5 के साथ 1.5 की गुणा करी तो ये आ गया, और 2 फिर 1.5 की फिर गुणा करेंगे, 15, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11, फिर यहाँ पे 1 पंजे 5, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, ये 2, तो 5, 6, 3, 1 2 3, दशमलव के कितने स्थान आ जाएंगे? 3, तो 3 दशमलव, यहाँ पे हमारा जो 3.365, और भुजा हमारी मीटर में दी है तो मीटर क्यूब। भयभीत और घबराने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं। इसी के क्रम में आपके एक लेंस थी प्रश्न बनेंगे, मिला जुला करके प्रश्न बनेंगे। आपको सिर्फ उसमें जांचने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम जांच करके हम प्रश्न कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न हम अपनी प्रश्नावली से लेंगे, और प्रश्नावली हमारे पास है 11.4। 11.4 के एक प्रश्न करके फिर आपको बताएंगे हम। अब प्रश्नावली की तरफ बढ़ गए। प्रश्नावली 11.4, पेज नंबर 200, ये 200 पर है, और इसमें हम इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहां पे दिया है, जो दिया है आप उसको लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 दिया है, फर्स्ट पार्ट जो दिया है वो ये है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे नंबर पर दिया हुआ है सेकंड, घनाभ का आयतन। आयतन दे रखा है कितना? घनाभ का आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें आपने देखना है कि किस प्रकार से हम क्या निकालेंगे। इसमें निकालना है हमने जिसके आधार का क्षेत्रफल ये है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या होगी? चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले घनाभ का आयतन लिखेंगे, तो घनाभ का आयतन का सूत्र लिखेंगे। घनाभ का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल क्षेत्रफल
गुणा घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई, चलिए ये लिखा मैंने, ऊंचाई लिखा। अब यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा ऊंचाई हमने निकालनी है, ऊंचाई मीन्स h, और आयतन कितना दे रखा है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब यहां पे देखेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहां पे ये बीजीय राशि है हमारे पास, अलजेब्रिक ये है, तो h निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से 900 से भाग कर देंगे 180 को, क्योंकि वो उसकी गुणा में था, इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। इससे 0 से कैंसिल, और 18 के साथ पहाड़ा पड़ेंगे, 18 पंजे 90, 5 बार कैंसिल हो गई है। तो इसकी हाइट बराबर आ गई 5, क्या में दी हुई थी, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं। बच्चों, किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ये बताया है आपको कि इसमें घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बताया था, किस तरीके से निकालते हैं। घनाभ का आयतन फिर मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये लिखा है मैंने, पर फिर इसके जो वैल्यूज दी हुई है, घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है, और आधार का क्षेत्रफल उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसकी हाइट हमने निकालनी होगी। तो हाइट निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ h निकालेंगे, ये इसकी गुणा में था, ये फिर 900 के भाग में आ जाएगा, चिन्ह बदलते हुए जब हम पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह था, ये भाग का चिन्ह हो जाएगा, और हमने जो है इसे 180 से भाग किया। 180 से भाग करने पर ये 5 मरतबा 5 बार ये कट गया, और 5 सेंटीमीटर उसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को विश्लेषित करते, एनालिसिस करते हुए हम उसके हर एक भाग पर काम करेंगे, और काम करते हुए उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। अगले प्रश्न में हम घन से संबंधित और घनाभ से संबंधित पूरी मिक्स एक प्रश्नावली आपके सामने हल होगी। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको घर में बनाने भी हैं। आप छोटे छोटे डिब्बे की अपने क्या कहते हैं उससे स्केल से नाप करके घनाभ के आकार का और घन के आकार के जो डिब्बे हैं, आप उनकी सीमाएं लिख करके उनके से है आयतन और उनके पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, भली भांति निकाल सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई शंका है तो आप निश्चित होकर के और निसंकोच होकर के हमसे पूछ सकते हैं, और पूरे आप इस पर एक्सरसाइज करेंगे। जिस प्रकार से आपने पिछली एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और आपने अच्छी तरीके से पृष्ठों के क्षेत्रफल, जो समतल पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल निकालना सीखा है, और अब आयतन की जो विधियां हैं और आपको जो बंद आकृति 3 डायमेंशनल फिगर की जो बंद आकृतियां हैं उनके उन फिगर्स के आयतन बताए जा रहे हैं। तो इसमें आपको जोड़ने की आवश्यकता है, छोटे छोटे प्रश्न करके आप इनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सत्र में इतना ही, और अगले सत्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।